गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 में तीसरा और चौथा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी ए तथा सार्वंतर डी लिए। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, तीन पहली श्रेणी है, पहला समांतर श्रेणी 3 कॉमा -1 -1 -3 डॉट 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 2। दूसरा क्वेश्चन है -5 कॉमा -1 कॉमा 3 7 डॉट डॉट डॉट। तीसरा और चौथा। तो हम पहले क्वेश्चन को करेंगे। तो दिया है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या दी है, 3 1 -3 -1 और -3 ये एपी दे रखी है। तो पहला पद क्या होता है, जो पहला टर्म्स होता है उसी को हम पहला पद कहते हैं। तो पहला टर्म्स क्या है, 3 है। तो पहला पद यानी A1 क्या है, 3 और सार्वंतर क्या होता है, पहले पद बाद के पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, किन्हीं भी दो पदों को। तो A2 - A1 इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं। तो हम इसमें से इसको घटाएँगे। तो A2 - A1, A2 क्या है ये और A1 ये है। तो 1 - 3 तो D -2 सार्वंतर कितना है, -2। दिया है एपी, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है एपी -5 -1 3 7। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम टर्म्स पहला टर्म्स ही प्रथम पद यानी 1 लगेगा, -5 पहला टर्म है और सार्वंतर A2 - A1 -1 और -5 -a, ठीक है। तो -1 और माइनस का प्लस और 5 तो ये आएगा 4। तो सार्वंतर क्या है, 4। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे पास एपी दे रखी है 1/3 1 5/3 9/3 एंड 13/3। तो प्रथम पद यानी 1/3 क्या है, प्रथम पद। सार्वंतर क्या होगा, बाद का पद माइनस पहला का पद। तो 5/3 में से 1/3 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सिंपल घटा दो उसे। तो 5/3 -1/3 तो 3 एलसीएम आया, 5 में से 5 - 1 तो कितना आएगा, 4/3। तो ये हमारा सार्वंतर कहलाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास दिया है एपी 0.6 1.7 2.8 और 3.9। तो पहला पद क्या है, 0.6 पहला पद है। सार्वंतर क्या होगा, A2 - A1 यानी इतने में से इसको घटाएंगे तो 1 - 7 - 0.6 तो 1.1 हमारा सार्वंतर निकलेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप खुद करना। दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो हम देखो एपी का पता कैसे करेंगे कि जो भी आपके पास सूची दी होगी उनमें 2 पदों के बीच की उसको देखेंगे कि कितने का अंतर है हर पद में। तो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16, दूसरा 2 5/2 3 7/5, तीसरा है -1.2 कॉमा -3/2 एंड -5.2 7.2, ठीक है। तो चौथा, पांचवा और ऐसे करके कितने क्वेश्चन है आपके पास, 13 क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को लेंगे। दिया है 2 4 8 और 6 आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखना हमारे पास एपी है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इनके बीच में हम क्या देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे। A1 2 A2 सेकंड पर 4 A3 8 और A4 6 17 16। तो A2 - A1 यानी 4 में से 2 4 में से 2 4 में से 2 गए 2 और A3 - A2 A3 - A2 यानी 8 - 4 4 A4 - A3 8 16 में से 8 गए 8। तो देखो ये सार्वंतर यानी ये बराबर नहीं आ रहा है ना, सार्वंतर यानी डी बराबर नहीं है, अर्थात A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2। जब इनके बीच का अंतर ही बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, अतः ये क्या है, एपी नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2 5/2 3 एंड 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद क्या है, ये हमारा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और थर्ड चौथा पद। डी बाद का पद माइनस पहले का वाला पद। तो A2 - A1 यानी A2 - A1 A2 - A1 5/2 -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 एलसीएम और 5 माइनस 2 दूना 4 और 4 में से 5 में से 4 गए 1/2 तो हाफ आ गया। फिर इसी प्रकार A3 - A2 बाद के पद में से पहला वाला पद A3 - A2 तो 3 माइनस 5/2 तो 6 6 - 5 एलसीएम लेके 2 तिया 6 -5/2 तो 1/2। इसी प्रकार A4 - A3 7/2 -3 तो 3 दूना 6 तो 7 - 6/2 तो 1/2। तो देखो सार्वंतर यानी इनके बीच का अंतर क्या है, समान आ रहा है। तो सार्वंतर D = 1/2 बराबर है, यानी सब में क्या है, अंतर बराबर है। अर्थात A2 - A1 बराबर A3 - A2 = A4 - A3 बराबर है। अतः ये क्या होगी, हमारे पास एपी होगी। अब सार्वंतर क्या है, 1/2। अंतिम 3 पद के बाद, अब इस अंतिम यही पद है ना, इसके बाद के 3 और पद निकालने हमने। तो हम 4 पद थे हमारे पास, पांचवा पद कैसे निकालेंगे हम। तो पांचवा पद बराबर होगा हमारा A4 + D। हम D जोड़ देते हैं, किसी पद में D जोड़ने पर अगला वाला पद मिलता है। तो A4 क्या है, 7/2 + हाफ D। तो कितना आएगा, 2 हमारा एलसीएम और
इन दोनों को जोड़ता है 8 बटा 2 यानी 4। इसी प्रकार छठवां पद यानी पांचवा पद प्लस डी, तो पांचवा पद 4 अब प्लस 1/2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 और 1 9, तो 9 बटा 2। इसी प्रकार छठवां पद है हमारा पांचवा छठवां सातवां पद हमारा A6 प्लस डी, तो 9/2 प्लस 1/2, तो 10 बटा 2 5। ठीक है, हम देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है -1/2 -3/2 3.2 -5.2 एंड -7/2। तो पहला A1 हमारे पास ये है B1 C1 A1 B A2 B2 सॉरी A1 B A2 B2 A2 A3 A4। तो पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, तो A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो -3.2 माइनस इसको घटाएंगे -1/1.2, तो माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। इसी प्रकार तीसरे पद से चौथे वाले पद को घटाना है। ठीक है, तो घटाओ इसको, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसको 7 में -7.2 में से -5.2 घटाने पर हमारे पास -2 ही आएगा। तो इसमें सार्वंतर क्या है, d -2 है, यानी हर किस में क्या है बराबर है, सब में बराबर है। अतः ये क्या है हमारे पास क्या है, ये एक एपी है यानी सार्वंतर श्रेणी है। तो अंतिम 3 पद के बाद अगले 3 पद क्या होंगे, इसके बाद 3 पद क्या है, पांचवा पद होगा 4 प्लस डी, छठवां पद 5 प्लस डी, सातवां पद 6 प्लस डी। तो फोर्थवा पद कैसे निकलेगा, चौथे पद में डी जोड़ दो, चौथा पद हमारे ये है उसमें डी जोड़ दो, तो d -2 आया, तो प्लस माइनस का माइनस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -9.2। इसी प्रकार ये सारे होंगे। ठीक है, अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है हमारे पास 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसमें अंतर देखेंगे तो d A2 - A1, तो 3 प्लस √2 - 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा √3, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल। एंड A3 - A2, तो 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में 2 √2 में से एक √2 गए तो √2। इसी प्रकार इसमें भी क्या आ रहा है √2, तो सार्वंतर क्या होगा, इसके बीच में अंतर क्या है, बराबर आ रहा है। उसमें बीच में अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए सार्वंतर यानी उनके बीच अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए ये जो डी है वो √2 होगा। तो उसके बाद के पद क्या होगा, पांचवा पद फोर्थ पद प्लस डी, यानी इस डी को जोड़ना है मैंने चौथे पद में। तो चौथा पद हमारे पास है 3 + 3 √2, इसमें हम जोड़ेंगे √2, तो 3 √2 यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना आएगा 3 + 4√2। इसी प्रकार इसमें हम एक और √2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें एक और √2 जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हम देखो इसको करेंगे। छठवां सातवां क्वेश्चन है, दिया है 0 - 4 - 8 और ये, तो पहला पद 0 4 8 और ये। ठीक है, तो A2 - A1 यानी 4 - 0, तो 4 - 0 -4 एंड -8 3 - A2, तो इतना माइनस इतना, तो -8 -4 माइनस का प्लस, इसको सॉल्व करेंगे -4। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 ही आएगा। तो सार्वंतर क्या है, बराबर आ रहा है, समान आ रहा है, अंतर बराबर है, इसलिए ये क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, सार्वंतर क्या है 4 है, तो ये एपी है। इसके अगले पद क्या होंगे, फोर्थ पद प्लस डी, तो फोर्थ प्लस चौथा पद क्या है -12, उसमें से हमने जोड़ना है -4 जोड़ना है, तो कितना आएगा -16, -16 में हम -4 और जोड़ेंगे तो -20, -20 में 4 और जोड़ेंगे तो -14 25। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड दिस ये। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन इसमें से रह गए उनके आप खुद अटेम्प्ट करना। सो थैंक यू सो मच।